चाइना का इकनॉमिक और स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है, वो इस बात की कतई इजाज़त नहीं देता कि जो तालिबान के अंडर जो अफ़गानिस्तान है वो डिस्टेबलाइज हो। अफ़गानिस्तान में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मिडिल क्लास वहाँ पे पैदा नहीं है। अब जो मिडिल क्लास थोड़ी बहुत बनी थी पिछले 20 सालों में, वो सारी वहाँ से जाने के चक्करों में। ट्राइबल सोसाइटी में मरकज़ी हुकूमत जो है ना वो दो बनी थी सिर्फ पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की तारीख में। एक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई, जो कि आगे चलती रही, सस्टेन किया जिसने। अगर मगरबी ममालिक उसको तस्लीम नहीं करते तो इकनॉमिक स्ट्रक्चर क्या होगा, उनकी आमदनी कहाँ से होगी, वो पैसे कहाँ से कमाएंगे, वो लोगों को रोज़गार कैसे देंगे। रूस है वो बिल्कुल ये नहीं चाहेगा कि यहाँ पे कोई अमेरिकन जो सेटेलाइट स्टेट बन जाए अफ़गानिस्तान में। तो इंक्लूसिव गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो यही होता है कि वो फाइनेंशियली क्लीन नहीं हो सकती। क़ुव्वतें तो हैं लेकिन मरकज़ गुरेज़ इस वजह से बेअसर हैं। सो वो यही है कि मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वतें जो हैं उनको किस तरह से आप उनको नेगोशिएट करके उनको आप मरकज़ में आके तो मुज्तमे करते हैं और एक मजबूत मरकज़ी हुकूमत बनाते हैं। तालिबान की ये जो मौजूदा खेप है ये पेजेंट तालिबान है, ये वो जंगजू या मर्सनरीज़ नहीं हैं, ये बुनियादी तौर पे पेजेंट्स हैं, बुनियादी तौर पे किसान हैं। मुख्तलिफ़ कबाइल जो हैं वो जब एक रियासती ढांचे में ढलते हैं तो वो ये एक समाजी तौर पे एक तकलीफ़ दे अमल होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने कोई जंग नहीं जीती, और ये इसमें हकीकत भी है कि जहाँ पे भी गया है वो हालात को ख़राब करके ही निकला है। पाकिस्तान के हवाले से मेरी तो अपनी ये राय है कि ये अब आइडियोलॉजिकल स्टेट से नेशन स्टेट बन रहा है। पहले ये आइडियोलॉजिकल स्टेट था। चाइना का कोई इम्पीरियलिज़म है तो वो इम्पीरियलिज़म जो है वो अस्करी नहीं है, वो उस तरह की बाइपोलैरिटी नहीं होगी जिस तरह से कि जब सोवियत यूनियन था कि आप स्टार वॉर्स की बात कर रहे हैं, आप एस्पियोनेज के ऊपर इतना पैसा लगा रहे हैं। बाज़-औक़ात ख़यालात जब नाफिज़ होते हैं तो वो उनमें तब्दीली भी आ जाती है। मसलन कहने को मार्क्सिज़म जो है वो कुछ और था, लेकिन जब वो रियलिटी में ट्रांसलेट हुआ तो वो कुछ उसकी शक्ल और निकली। दूसरे एथनिक ग्रुप्स हैं उनके साथ जो बात की है, बातचीत के ज़रिए से उन्हें दावत दी है कि वो शामिल हों। अफ़गानिस्तान की जो इकॉनमी है वो किस तरह से सस्टेन करेगी अपने आप को, ये बहुत बड़ा सवाल है। कि अगर मगरबी ममालिक उसको तस्लीम नहीं करते तो इकनॉमिक स्ट्रक्चर क्या होगा, उनकी आमदनी कहाँ से होगी, वो पैसे कहाँ से कमाएंगे, वो लोगों को रोज़गार कैसे देंगे, और अगर वो रोज़गार नहीं दे सकते तो फिर खाना जंगी तो होगी, क्योंकि इकनॉमिक वेलबीइंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये है कि करप्शन के साथ वो किस तरह से नबर्दाज़मा होते हैं, क्योंकि अशरफ गनी को जो चीज़ लेके बैठी वो उसके हुकूमती करप्शन का एक बहुत बड़ा उसमें हिस्सा था। जब आप इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाते हैं तो फिर आपको बहुत ही बार्गेन करना होता है, और बार्गेनिंग में आपको कुछ लेना होता है, कुछ देना होता है। सो इंक्लूसिव गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो यही होता है कि वो फाइनेंशियली क्लीन नहीं हो सकती। अफ़गानिस्तान के ऊपर कोई भी बैनुल-अक़वामी क़ुव्वत तो असरअंदाज नहीं हो सकी, क्योंकि जो भी इम्पीरियलिस्ट पावर्स जिन्होंने भी उसमें कदम रखा अफ़गानिस्तान में, वो वहाँ पे जम नहीं सकी। अब तालिबान के लिए ये बहुत ज़रूरी होगा कि वो कमिटी ऑफ वर्ल्ड नेशंस में वो शामिल हों, वो ट्रेड की बात करें, वो बैनुल-अक़वामी रवाबित को इस्तवार करें।
अफ़गानिस्तान का जो थ्रू आउट पिछली सदियों में जो सबसे बड़ा चैलेंज रहा है वो ये कि मरकज़ियत जो है वो उसके लिए बड़ा मुश्किल हुआ है उन्हें, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को कायम करना और उसकी सस्टेनेंस जो है वो बहुत ही मुश्किल रही है। वो कहते हैं ना कि कुव्वतें तो हैं लेकिन मरकज़ गुरेज़ इस वजह से बेअसर हैं। सो वो यही है कि मरकज़ गुरेज़ कुव्वतें जो हैं उनको किस तरह से आप उनको नेगोशिएट करके उनको आप मरकज़ में आके तो मुज्तमे करते हैं और एक मज़बूत मरकज़ी हुकूमत बनाते हैं। ट्राइबल सोसाइटी में ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और ये मैं बताऊं आपको तारीख़ के एक तालिब इल्म की हैसियत से कि ट्राइबल सोसाइटी में मरकज़ी हुकूमत जो है ना वो दो बनी थी सिर्फ पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की तारीख़ में। एक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई जो कि आगे चलती रही, सस्टेन किया जिसने। दूसरी चंगेज़ खान ने बनाई, चंगेज़ खान ने, जो कि नहीं चली मंगोलिया में। सो इस वजह से ये इसमें बहुत ही सियासी समझबूझ और जो जिसको आप कहते हैं पॉलिटिकल सगैसिटी और टेनेसिटी, उसकी ज़रूरत होती है कि आप जो है एक मरकज़ी हुकूमत ट्राइबल सोसाइटी में बनाएं और वहाँ पे ऐसे इक़दामात हों कि आपके यहाँ एक मिडिल क्लास पैदा हो। अफ़गानिस्तान में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मिडिल क्लास वहाँ पे पैदा नहीं है। अब जो मिडिल क्लास थोड़ी बहुत बनी थी पिछले 20 सालों में वो सारी वहाँ से जाने के चक्रों में, जो काबुल में जिन लोगों ने वो वहाँ पे बैठे हुए हैं इतने दिनों से, वो सभी मिडिल क्लास के प्रोफेशनल लोग हैं। एक और बात जो तालिबान के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग की इफ्तिखार अज़हर मलिक साहब ने, जो ऑक्सफोर्ड में रहते हैं और हिस्टोरियन हैं और बहुत किताबें हैं उनकी, उनका ये कहना है कि ये जो तालिबान की ये जो मौजूदा खेप है ये पेजेंट तालिबान है। ये वो जंगजू या मर्सनरीज़ नहीं हैं, ये बुनियादी तौर पे पेजेंट्स हैं, बुनियादी तौर पे किसान हैं, जिसकी वजह से उनका मानना ये है कि ये बुनियादी तौर पे एक मिडिल क्लास को जनरेट करने के इक़दामात करेंगे यहाँ पे। क्योंकि ख़ुद ये पेजेंट्स हैं और और इसका कोई थोड़ा बहुत मुवाजना उन्होंने पंजाब के पेजेंट सोल्जर से किया था कि पंजाब का जो पेजेंट सोल्जर है वो दो जंग अज़ीम लड़ने के बाद वो एक पंजाब में जो तमव्वुल लेकर आया, उसकी बहुत बड़ी वजह थी। सो उनका ख़्याल ये है कि तालिबान जो है, चूँकि इनके मेजॉरिटी ऑफ तालिबान कम फ्रॉम द पेजेंट बैकग्राउंड, तो इस वजह से ये उस तरह की लड़ाई झगड़े से वो गुरेज करेंगे। ये इंटरेस्टिंग बात है कि एक प्रोफेशनल क्लास है, इकोनॉमिकली एंड सोशली एक प्रोफेशनल क्लास है वो, जो कि अब इक़्तिदार में आए हैं, तो वो चाहेंगे कि यहाँ पे एक मज़बूत इक़्तिसादी बुनियादें अफ़गानिस्तान की वजूद में आए। देखें, सरदस्त तो मैं नहीं समझता कि ऐसा होने के कोई भी इम्कानात हैं, क्योंकि इंडिया को बहुत बड़ा शौक़ लगा है। अमेरिका की इतनी एक जग हसाई हुई है कि अगर ये बात जब फैलेगी तो एक बैकलैश आएगा इसका। दूसरी बात ये है कि चाइना और रशिया का जो एक पोस्चर है, पॉलिटिकल पोस्चर इस रीजन के हवाले से, और उसमें पाकिस्तान भी है, उसमें ईरान भी है, ये सभी जो मुल्क हैं जिनका कि अफ़गानिस्तान एक स्टेबल अफ़गानिस्तान में एक स्टेक है और एक वो चाहते हैं कि इसमें स्टेबिलिटी आए। वो ये नहीं चाहेंगे कि पंजशीर से इस तरह की कोई मज़ाहमत रहे, और अगर वो मज़ाहमत होती भी है तो वो
कामयाब नहीं होगी। मैं नहीं देखता कि वो कामयाब हो सके। सबसे अहम बात यह है कि जो चाइना का इकनॉमिक और स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है वो इस बात की कतई इजाज़त नहीं देता कि जो तालिबान के अंडर जो अफ़गानिस्तान है वो डिस्टेबलाइज हो। उनका अपना जो वन बेल्ट वन रोड का जो इनिशिएटिव है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी हो। पाकिस्तान के लिए इस वजह से ज़रूरी है कि पाकिस्तान अपना ट्रेड चाहता है सेंट्रल एशिया से और एनर्जी के सोर्सेज वहाँ से लाना चाहता है, उनकी तरसील पाकिस्तान तक मुमकिन बनाना चाहता है। तो इस वजह से सिमिलरली जो रूस है वो बिल्कुल ये नहीं चाहेगा कि यहाँ पे कोई अमेरिकन जो सेटेलाइट स्टेट बन जाए अफ़गानिस्तान। सो तालिबान को जो सपोर्ट हासिल है इन सभी मुल्कों की इम्प्लिसिट है, अभी तक खुल के तो किसी ने भी कोई बात नहीं की। स्टार्ट विद मेरा ख्याल है ट्रेड जो है, क्योंकि ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो अफ़गानिस्तान ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, ट्रेड जो है चाइना के साथ और ट्रेड जो है पाकिस्तान के साथ, ईरान के साथ। जैसे कि ये अभी मैं सुन रहा था आज ही ख़बरों में कि ईरान ने उसको एनर्जी के रिसोर्सेज देने का प्लान कर लिया है। तो ये तो पहले तो ट्रेड ही होगा। अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो लैंडलॉक्ड है और वो दूसरों के ऊपर उसको इन्हिसार करना पड़ेगा। और अब चूँकि गवादर की बंदरगाह जो है वो ऑपरेशनल होने वाली है, कुछ हद तक हो चुकी है। तो मेरा तो अपना ख्याल ये है कि ट्रेड जो है वो टू स्टार्ट विद ये हो और ट्रेड से आगे फिर इंडस्ट्री की तरफ जो है उनके लिए जो एक मॉडल है जो वो फॉलो कर सकते हैं वो स्विट्ज़रलैंड का मॉडल है। लेकिन स्विट्ज़रलैंड में उस तरह की ट्राइबल जो इंटरेस्ट हैं वो उस तरह से प्रीडोमिनेट नहीं करते। लेकिन सबसे बड़ा जो इनको मेरा ख्याल है अभी चैलेंज होगा वो सियासी और समाजी चैलेंज जो है वो कबाइलियत का, कि कबाइल मुख्तलिफ़ कबाइल जो हैं वो जब एक रियासती ढांचे में ढलते हैं तो वो ये एक समाजी तौर पे एक तकलीफ़ देह अमर होता है। इकॉनमी तो अभी बाद की बात है। अभी मैं ये समझता हूँ कि कबाइली जो सोशल फॉर्मेशन है उससे जो है वो एक मरकज़ी हुकूमत या मरकज़ियत से इबारत एक रियासत का बनना जो है वो उनके लिए ज़्यादा मेरा ख़्याल है बड़ा चैलेंज भी होगा। और वो चाहते भी यही होंगे कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनकी इफ़ेक्टिव हो, जो कि अफ़गानिस्तान के बिहाफ के ऊपर नेगोशिएट कर सके, चाइना के साथ भी, रशिया के साथ भी और दूसरे मुल्कों के साथ भी। और पाकिस्तान के लिए तो बहुत बड़ी ये इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस वहाँ से वाइप आउट हो गया। फार ईस्ट में जो है अमेरिका, ओबामा साहब भी कुछ कहते रहे, फिर ट्रंप ने भी कुछ कहा आके, लेकिन फिर चाइना के अगेंस्ट जो है हार्ड लाइन ले ली। अब जो फार ईस्ट में रहने वाले हैं वो चाइना को आंखें नहीं दिखा सकते। उनके लिए ये सिंगापुर समेत और मलेशिया समेत और बाकी कोरिया वगैरह कि चाइना के साथ जो अपनी कन्फ्रंटेशन है उसको आप टोन डाउन करें ताकि इस खित्ते में कोई मसला ना हो। और एक बात जो तारीख़ में मैं ये सोच रहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ये बहुत से लोग कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने कोई जंग नहीं जीती, और ये इसमें हकीकत भी है कि जहाँ पे भी गया है वो हालात को ख़राब करके ही निकला है। और समझदारी वाली बात यह है कि अमेरिका को जितना एट आर्म्स लेंथ रखा जाए उतना अच्छा है। और मेरा ख़्याल है अफ़गानिस्तान वाले भी इस बात को समझते हैं, तालिबान तो बहुत ज़्यादा समझते हैं। और यहाँ पे चूँकि प्रीडोमिनेट करता है अब इंटरेस्ट जो है चाइना का, तो अब कुछ अर्से के लिए एटलीस्ट जो यूनाइटेड स्टेट्स को अपने आप को
थोड़ा सा हाइबरनेशन में रख के तो काम करना होगा और अपने आप को रीइन्वेंट करना होगा बहुत ही समझदारी से कि कैसे वो बाउंस बैक करे। अभी तो बड़ी जग घसाई हुई है उसकी। पाकिस्तान के हवाले से मेरी तो अपनी ये राय है कि ये अब आइडियोलॉजिकल स्टेट से नेशन स्टेट बन रहा है। पहले ये आइडियोलॉजिकल स्टेट था, लेकिन अब जो है ये नेशन स्टेट बन रहा है और नेशन स्टेट के तकाज़े कुछ और होते हैं। तब जो है आपका रियासती जो मफाद है वो सुप्रीम हो जाता है। पहले आप पूरी उम्मा के बारे में बड़े ही जो है वो मसलन सऊदी अरेबिया ने फ़ौज मांगी तो हाज़िर हैं, लोग मांगे तो हाज़िर हैं, जो भी हम खिदमत कर सकते हैं हम ज़रूर करेंगे। अब कहते हैं कि नहीं, यू नो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। चाइना का राइज़ तो जो है ना वो तो इसी तरफ ही इसी की निशानदेही कर रहा है कि बाइपोलर जो वर्ल्ड है वो दोबारा से इमर्ज करे। लेकिन उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो अगर आप ये कहें कि चाइना का कोई इम्पीरियलिज़म है तो वो इम्पीरियलिज़म जो है वो अस्करी नहीं है। वो उस तरह की बाइपोलैरिटी नहीं होगी जिस तरह से कि जब सोवियत यूनियन था कि आप स्टार वॉर्स की बात कर रहे हैं, आप एस्पियोनेज के ऊपर इतना पैसा लगा रहे हैं, आप जो है वो असले की दौड़ है। चाइना तो जो है वो उसकी गेम तो सारी इकॉनमी में है और चाइनीज़ जो हैं वो बड़े ही हार्ड बार्गेनर्स हैं। जो पाकिस्तान के साथ भी जो ये सारा हमारा जो है उसमें जो मेरी एप्रीहेंशन है वो यही है कि वो किसी को नहीं बख्शते। यू नो कि आपने अगर उनसे कर्ज़ा लिया है और वो फिर देर हो गई है तो वो नहीं टलते। यहाँ पे तो आप IMF के साथ नेगोशिएट कर लेते हैं, ये कर लें, लेकिन चाइना इज़ अ वेरी वेरी टफ बार्गेनर। और ऐसे लोग जो हैं ये जब अपने इकॉनमी का जाल फेंकते हैं कहीं भी, तो मैं नहीं समझता कि इन बढ़े हुए कदमों को अमेरिका भी रोक पाएगा।